मोशंस का टॉपिक है हमारा। इक्वेशंस, मोशन की इक्वेशन है। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। पहली वाली इक्वेशन क्या है हमारे पास, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन है हमारे पास टू ए एस इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी एच। अब यहाँ पे वी एफ वी आई, यहाँ पे वी एफ का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, वी आई का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, ए का मतलब होता है एक्सेलरेशन और टी का मतलब होता है टाइम। सेम एज दैट इसी तरीके से यही सारे जो वेरिएबल्स हैं वो ऑल इक्वेशंस में यूज हैं। अब इस इक्वेशंस को प्रूफ करने के बहुत ही आसान तरीके हैं, ठीक है। याद करने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा मैं तुम्हें इक्वेशन बताता हूँ किस तरीके से हमें सॉल्व करना है और आंसर हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास जो सबसे पहली इक्वेशन है, वैसे तो पेपर में नहीं आती है, लेकिन कभी कभी एमसीक्यूज में आ जाए, कुछ आ जाए तो पहली इक्वेशन हम ड्राइव करते हैं कैसे, बी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। तो मैं ये ड्राइव करना है। अब वी एफ का मतलब हो गया फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। तो इसको ड्राइव करने के लिए हमारे पास सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो सबसे पहले तो हम ये लिख सकते हैं कि कंसिडर अ बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, ठीक है। और इसके बाद ड्यूरिंग सम टाइम इंटरवल टी, यानी कि चेंज ऑफ, सबसे पहले जो हमको निकालना है इसके अंदर यानी कि एक कोई बॉडी हमने कंसिडर की है, ठीक है, उसकी एक्सेलरेशन ए है। और अगर टाइम के साथ, जाहिर सी बात है, टाइम से जब कोई चीज़ चलती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ होती है और यहाँ पे जाके वो रुकती है उसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ होती है, ठीक है। बीच में भी हमारे पास रेट ऑफ चेंज आ रहा होता है, एक्सेलरेशन आ रही होती है, ठीक है। गाड़ी चलाते हो कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी, ठीक है। तो उसी से हमारे पास क्या पैदा होती है, एक्सेलरेशन पैदा होती है, ठीक है। तो अब हमको इसको करने का तरीक़ेकार ये है कि एक्सेलरेशन ऑब्टेन, जब हमारे पास ये इस तरह का सिनेरियो होगा तो क्या एक्सेलरेशन हमारे पास होगी, ए बराबर हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन टी। डेल्टा कहते हैं चेंज को। एक्सेलरेशन कैसे पैदा होती है, चेंज ऑफ टाइम के थ्रू, कि जब गाड़ी चल रही होती है, आगे जाती है, तेज़ हो जाती है, कम हो जाती है, तेज़ हो जाती है, कम होती है, तो उसमें स्पीड का रद्दोबदल चेंज आ रहा होता है। और इसके दरमियान जब वो आगे पीछे हो रही होती है तो उसके अंदर किसका चेंज आ रहा होता है, टाइम का चेंज आ रहा होता है। ऐसी बात है, जब गाड़ी चली होगी, अगर 10 सेकेंड्स अगर उसको हुए हैं चलते हुए, तो आगे जाएगी तो 50 सेकेंड हो जाएंगे, या 2 मिनट्स हुए उसको चलते हुए, आगे जाएगी तो 10 मिनट्स हो जाएंगे। तो टाइम का चेंज आ रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर हम इक्वेशन जो है वो अपनी डाल देंगे कि डेल्टा का मतलब तो मैं बता चुका हूँ, चेंज होता है, वी एफ माइनस वी आई होता है, ठीक है। और हम इक्वेशन को इसको डाल देंगे कि वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम आगे पीछे करके इक्वेशन बना देंगे कि अगर टी को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये वी ए टी हो जाएगा, वी एफ माइनस वी आई हो जाएगा। और हमको वी एफ पहले लिखना है, तो वी एफ इक्वल्स टू वी आई, इसको इधर ले आएंगे, प्लस का हो जाएगा प्लस ए टी। देखो पहली इक्वेशन तो हो गया आसान तरीके, ठीक है। इसी तरीके से आप दूसरी, अब हमारे पास जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है, एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास। अब इसमें हमारे पास स्टार्टिंग हम वैसे करेंगे कंसीडर बॉडी करके, कि हमारे पास एक कंसीडर बॉडी है मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी, जो कि इनिशियल वेलोसिटी से जा रही है, एंड इट्स कवर्ड डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस को हम एस कहते हैं। और इसके अंदर जो उसने ट्रैवल किया उसमें एवरेज टाइम इंटरवल आया। तो हमारे पास जो वेलोसिटी ऑब्टेन होगी, वेलोसिटी ऑब्टेन होगी वो कौन सी वाली होगी, वेलोसिटी ऑब्टेन एज v बराबर है वी आई प्लस वी एफ अपॉन टू, ठीक है। ये एवरेज वेलोसिटी कहलाती है, ये कहलाती है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो इसके अंदर एवरेज वेलोसिटी हमारे पास ये दे दी गई है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो चीज़ है तो देखिए, अब इसके बाद हम जब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो हम आगे चलते हैं। हमारे पास हम यूज़ करते हैं यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है वी एफ बराबर है वी आई प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन। तो अब इसके अंदर जो वी एफ की जगह है, क्योंकि इक्वेशन में कहीं वी एफ नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ से हमें वी एफ को ओमिट करना पड़ेगा।
तो ये पूरी वैल्यू को आप यहाँ पे आके पुट कर देंगे, तो v बराबर हो जाएगा वी आई प्लस ए टी अपॉन टू हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व किया तो क्या आ गया, टू वी आई प्लस ए टी अपॉन टू। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास ये कंडीशन आ गई, जबकि हमको पता है कि v बराबर होता है एस अपॉन टी का। ठीक है, v बराबर होता है एस अपॉन टी के, तो v की जगह हम क्या लिख देंगे, एस अपॉन टी लिख देंगे, और ये हो जाएगा टू वी आई प्लस ए टी अपॉन टू। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे कि एस को ऐसे लिखे रहने देंगे, इस टू को इसको तोड़ देंगे, और इस v को भी t को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको तोड़ के ए टी अपॉन टू। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एस, ये टू से टू कट गया, तो ये क्या हो जाएगा वी आई टी हो जाएगा प्लस वन अपॉन टू, इसको लगा दिया, और ये टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा टी से। ठीक है, प्रूव हो गया। सही है, समझ में आया। ये से आसान तरीके से हमने थर्ड इक्वेशन को भी प्रूव करना। थर्ड इक्वेशन क्या है, टू एस इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, इसको भी हम यूज़ करेंगे, कंसीडर करेंगे पहले। कंसीडर फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करेंगे वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा वी एफ स्क्वायर और ये हो जाएगा वी आई प्लस ए टी का होल स्क्वायर। अब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा, वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब इस इक्वेशन को इसमें तोड़ दो, तो ये हो जाएगा वी एफ स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो वी एफ स्क्वायर हो गया, ये हो गया वी आई स्क्वायर, ये हो गया प्लस टू ए टी वी आई अपॉन ए टी स्क्वायर। अब अगर इसमें से तुम देखो तो वी एफ स्क्वायर तो ये हो गया, वी आई स्क्वायर ये हो गया। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से अगर हम देखें कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, हम यहाँ से टू ए कॉमन ले लेते हैं ज़बरदस्ती का। ठीक है, तो टू ए कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें क्या बचेगा, वी आई टी बचेगा। ठीक है, और क्या बचेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ये अपॉन में चलेगा, अपॉन टी। ठीक है, सही है जी। वी आई स्क्वायर, अब इस टू ए को जो है हमारे पास, ये जो पूरी इक्वेशन हमें नजर आ रही है, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ रहा है, जो हमने पहले वाली इक्वेशन की थी, तो इसकी जगह हम, ठीक है जी, पूरी इक्वेशन आ रही है ना, इसको खोल देंगे अंदर मल्टीप्लाई करके, ये हो जाएगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये इससे कट जाएगा, और ये टू ए हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो क्या बचेगा, हाफ ए टी स्क्वायर का बचेगा। ठीक है, तो वी आई स्क्वायर प्लस टू ए टी का मतलब हो गया एस, तो हमारे पास क्या हो गया, वी आई स्क्वायर प्लस टू ए एस वी एफ स्क्वायर और वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से।